हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखें तो आज मार्केट में स्थिति जो जिस तरीके की बनती हुई दिखाई दी है, मार्केट शुरुआत में एक बेहतरीन तेज़ी आपको दिखा रहा था। इसमें तो कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए कि एक अच्छी खासी स्थिति आपको जो है मार्केट में देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकला, हाफ टाइम के बाद जो मार्केट में स्थिति देखने को मिली वो अच्छी नहीं रही। आप ये मान सकते हैं कि मार्केट ने अपनी पूरी की पूरी तेज़ी गिव अप कर दी। लेकिन आज हम बात करें सुजलोन के बारे में। सुजलोन में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सुजलोन ने भी अपनी तेज़ी में बहुत कमी तो लाया है। ये तो हमने सबने देखा कि तेज़ी जो है पहले के हिसाब से कम तो हुई, जो इसमें तेज़ी बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक कम हो गई, लेकिन पूरी तरीके से फ्लैट ये शेयर नहीं हुआ। और आज की इस वीडियो में इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आई हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो आप तो एक खबर निकल कर आ रही है, ये देखो, सुजलोन एनर्जी वर्सेस वारी एनर्जी विच स्टॉक हैज़ हायर पोटेंशियल अपसाइड। तो इस खबर के जरिए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, सुजलोन की आज की जो क्लोजिंग आपको नज़र आई है वो है दोस्तों 53.35 रुपये एंड ये शेयर लगभग आप ये मान के चलिए 1.8% की तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ आपको नज़र आया है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आई है कि एक अच्छी तेज़ी के साथ ये काउंटर जो है आज क्लोज हुआ। अब बात यह आ जाती है कि पिछले कुछ दिनों में जो लगातार एक तरफा गिरावट हुई है, तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो ऊपरी स्तर से तो ये शेयर अभी भी कोई कम नहीं, अच्छा खासा करेक्टेड है। मतलब अब फ़िलहाल आप क्या ही कह सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शेयर्स की हालचाल अच्छे नहीं है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स अपने ऊपरी स्तर से ठीक ठाक करेक्टेड है एंड तो 38% तक करेक्टेड है। थोड़ा बहुत नहीं, 38% आप मान के चल सकते हैं ये काउंटर भी करेक्टेड है। लेकिन हाँ, अभी जो निचला स्तर अपने इसने छुआ है पिछले कुछ दिनों में, या फिर मैं बोलूँ इसने जो 27 जनवरी को जो अपना लोएस्ट लेवल बनाया था वहाँ से 12-13% की रिकवरी भी आ चुकी है। ये भी हम सबने देखा है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स निकल कर आने लगी हैं, सुजलोन को कंपेयर किया जाने लगा है वारी के साथ, वारी एनर्जीज़ के साथ। ये दोनों वारी एनर्जी जो है रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जो है आपको देखने को मिल रही है वारी एनर्जीज, उसके साथ इसे कंपेयर किया जाने लगा है। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली, जैसे वो शेयर भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के बाद डाउन गया, तो यहाँ पर कहा जाने लगा है कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं एंड आगे इन दोनों में से बेसिकली क्या अच्छा या क्या ख़राब, कौन सा शेयर मतलब अच्छा या कौन सा शेयर ख़राब नज़र या आ सकता है या परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, इस रिपोर्ट से देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं और सही से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में तो वही बातें लिखी गई हैं कि दोनों ही शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज इंपॉर्टेंट है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जीज में काम करें, भारत का जो लक्ष्य 2030 तक, तो ये सब चीज़ें वैसे आपको पता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सुजलोन का कहा गया है कि 91% की जो ग्रोथ इसमें प्रॉफिट में नज़र आई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस जगह पर, ठीक है। और फाइनेंशियली तो दोनों ही कंपनी अगर हम देखें तो अच्छी ही हैं, लेकिन अगर हम ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। और क्या कहा जा रहा है किस स्टॉक के लिए, तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि वारी एनर्जीज पर, यहाँ से देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो, वारी एनर्जीज के शेयर पर जनवरी में कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी ने मतलब कवरेज की शुरुआत करते हुए इसके तहत स्टॉक में बिकवाली की ही रेटिंग दी और 2550 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है कहा गया है इस शेयर को, मतलब ये जा सकता है। ये कहा गया है कि यहाँ पर आप जो है बिकवाली करके चलें एंड ये शेयर 2500 के आसपास, 2550 के आसपास ये काउंटर जो है जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें इस पर्टिकुलर काउंटर को कि ये काउंटर जो है सुजलोन, इसमें क्या कहा गया है, इसमें अगर आप मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज फर्म देखोगे, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली हो गया या और भी हो गए, 71 और 80 रुपये के आसपास के टारगेट की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो दोस्तों
ये एक अच्छी बात नज़र आती है अगर हम सुइलोन के हिसाब से देखें इन चीज़ों को तो। लेकिन अगर मैं आपको पी रेशियो के हिसाब से भी बताने की कोशिश करूँ मैं ये अपनी तरफ से, तो 68.3 का पी मल्टीपल आपको नज़र आता है दोस्तों वारी का। ठीक है, वारी का दिखा दिया। लेकिन अगर हम सुइलोन का देखें तो 61.8 है। हालांकि सुइलोन का जो कंपैरेटिवली बेसिस पर सुइलोन का अच्छा दिखाई दे रहा है, कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो दोनों कंपनीज़ का हलचल सेम ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बाकी और पैरामीटर पर भी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ROCE अगर आप देखोगे तो वारी का अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो सुइलोन पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके के टारगेट निकल कर आए सुइलोन के लिए एक अच्छा संकेत आप मानकर चल सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूँ, ये देखो कई सारे ब्रोकरेज फर्म की यहाँ पर रिपोर्ट हैं। यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा JM फाइनेंशियल्स हो गए। JM फाइनेंशियल ने 80 रुपये के प्राइस टारगेट यहाँ पर दिए हैं, देख पा रहे हो आप। वहीं अगर हम बाकी और देखें इस रिपोर्ट में तो लिखा नहीं है, अदरवाइज़ वैसे मैं आपको लगातार बताता आया हूँ। मॉर्गन स्टैनली देखो यहाँ पर लिखा है 71 रुपये के टारगेट मॉर्गन स्टैनली भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप और भी देखोगे आनंद राठी की तरफ से भी यहाँ पर फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए ही कहा जा रहा है कि आप देख सकते हो। और AR रामचंद्रन की तरफ से भी 58 रुपये का रेजिस्टेंस उसे क्रॉस करने के बाद इसमें एक तेज़ी की उम्मीद बन सकती है, ये बात कही गई है। तो बेसिक अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं सिचुएशन सही दिखाई दे सकती है, ये बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डेटा भी दिखाता हूँ। ये देखो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज का तेज़ी में जो वॉल्यूम देखने को मिला है वो 4 करोड़ 16 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम जो है आपको नज़र आया है। ये वॉल्यूम अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली बेसिस पर ठीक ठाक है। कल का वॉल्यूम इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये वॉल्यूम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत ओवर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तेज़ी में, थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक ठाक रहे। अगर हम दोनों का मिलाते अगर BSE का और इसका तो लगभग 5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम तो नज़र आएगा ही। तो ये दोस्तों हालचाल है। टेक्निकल बेसिस पर अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है, अभी एक झटके में टेक्निकल नहीं बदलेंगे क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी हुई नहीं है। तो टेक्निकल चीज़ों को अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव की चांसेस आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सब तक पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।